असद को आज गोली पड़ गई है तो लोग असद लिए याद कर रहे हैं, पर किसी ने राजू पाल की बीवी के बारे में याद नहीं किया था क्या? या उसकी बीवी बच्चों के बारे में बात याद नहीं? पुलिस और दैया योगी आदित्यनाथ की पुलिस दिल्ली पुलिस तो छोड़ देगी, दिल्ली पुलिस छोड़ देगी, हाँ, पर यूपी पुलिस नहीं छोड़ेगी। गुंडों को, माफियाओं को, इनको। अतीक अहमद को सबसे बड़ी सजा क्या देनी चाहिए मालूम है? उसके पूरे दांत तोड़ देना चाहिए, उसको सूखे चने रोज चबाना चाहिए। आज से पुलिस रिमांड पे हो गए हैं, अब वो बताएंगे क्या क्या जुर्म किए हैं हम। उनकी गलतियों का खामियाजा तो बच्चे को भोगना पड़ा, एक तो चला गया। बच्चे को आप क्या समझते हैं? मुर्जिम नहीं था क्या? 5 लाख का इनाम था भाई साहब। वो तो भगता रहा तो 5 लाख के इनाम पुलिस बढ़ाती रही हैं? क्या राजूपाल हत्याकांड में उसका हाथ नहीं था क्या? उसके बेटे का, उसी का तो हाथ था। विकास दुबे वाला ही हाल होना चाहिए। पुलिस जो है पुलिस अपराधियों के पास पहुंच जाती है, लेकिन अपराधियों से पैसा कमाना और अपराधियों को बचाने का रास्ता निकालती रहती है। पैसा कमाने की मशीन बनी हुई है पुलिस। अच्छा ठीक, एक हाँ। अब वो सरकार नहीं है ना, पहले था कांग्रेस के टाइम पे, अब नहीं है वो सरकार। अब ना तो वो सरकार रही। ठीक बात। इस बात भाई की बात को मैं बल दूंगा कि अब उत्तर प्रदेश की जो आला कमान बैठे हैं प्रशासनिक अमले में, वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा सीएम मिला। चाहिए विपक्ष को ये जवाब गलत दे रहा है, उसको ये कहना चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो उतनी तेजी से बढ़ानी चाहिए कि किसी भी अपराधियों की जो सुनवाई है कम समय में हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अगर अपराधी है तो उसको अपराधियों के अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, अपराधियों को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश की जो न्याय प्रक्रिया इतनी लचीली और इतनी ढीली है कि लोग मर जाते हैं, उनका मुकदमा खत्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं क्या? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बदलाव हुआ? दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे देख लो, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे देख लो, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे देख लो। मेरा बदलाव का सेंस ये है कि जिस तरीके से ये धमकाया जाता था कि बदहाली वाला उत्तर प्रदेश है, क्या अब माफियाओं के प्रति कुछ कार्रवाई तेजी से हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इशारा मत करो। बिल्कुल। अब इससे तेजी क्या चाहिए? अब इससे तेजी क्या चाहिए? कौन गुंडा है आज यूपी में? कौन बदमाश है? कौन माफिया है? कोई नहीं है, सिर्फ एक है। 100 से ज्यादा उसके ऊपर आरोप अतीक के ऊपर लगे, लेकिन न्याय इतना देर क्यों हो रहा है? तो इतना देर सरकार नहीं थी ना, हमारी सरकार ही नहीं थी। क्यों? इसके पहले राज शासन नहीं था क्या? लोकतंत्र नहीं था? उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार था, उसी का सत्ता पट्टा था, समझे, उसी का सत्ता पट्टा था। सारे गरीब आदमी को परेशान कर दिया, मकान कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया। अब देखो भोग भोग, पाप नहीं छोड़ता अपना बाप को, पाप समझते हैं ना, अपने बाप को नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता भाई? पाप। अच्छा, कर्म का भोग यही भोग लोगे, समझे। यदि हम गलत करेंगे तो गर्व का सिवा यही भोग लेंगे गलत का। आज तो अतीक अहमद रो भी दिया जब सूचना। अरे भैया अतीक अहमद रो रहा है, वो तो और रोएगा, अभी क्या रो रहा है, और रोएगा भाई। अतीक अहमद को सबसे बड़ी सजा क्या देनी चाहिए मालूम है? उसके पूरे दांत तोड़ देना चाहिए, उसको सूखे चने रोज चबाना चाहिए। आज से पुलिस रिमांड पे हो गए हैं, अब वो बताएंगे क्या क्या जुर्म किए हैं हम। उनकी गलतियों का खामियाजा तो बच्चे को भोगना पड़ा, एक तो चला गया। बच्चे को आप क्या समझते हैं? मुर्जिम नहीं था क्या? 5 लाख का इनाम था भाई साहब। वो तो भगता रहा तो 5 लाख के इनाम पुलिस बढ़ाती रही हैं? क्या राजूपाल हत्याकांड में उसका हाथ नहीं था क्या? उसके बेटे का, उसी का तो हाथ था। विकास दुबे वाला ही हाल होना चाहिए। पुलिस जो है पुलिस अपराधियों के पास पहुंच जाती है, लेकिन अपराधियों से पैसा कमाना और अपराधियों को बचाने का रास्ता निकालती रहती है। पैसा कमाने की मशीन बनी हुई है पुलिस। अच्छा ठीक, एक अब वो सरकार नहीं है ना, पहले था कांग्रेस के टाइम पे, अब नहीं है वो सरकार। अब ना तो वो सरकार रही। ठीक बात। इस बात भाई की बात को मैं बल दूंगा कि अब उत्तर प्रदेश की जो आला कमान बैठे हैं प्रशासनिक अमले में, वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा सीएम मिला
जो ट्रांसफर पे ना निगाह नहीं रखता। जी 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 जी, सही है, सही है। ईमानदार हो तो उस प्रदेश को न्याय मिलेगा। अगर मुखिया ही भ्रष्ट होगा तो उस प्रदेश के लोगों के साथ तो अन्याय होगा ना। अगर इससे पहले योगी जी से पहले और भी तो मुख्यमंत्री हुए, वो सरकार नहीं चलाए, वो विकास नहीं किए। विकास कुछ नहीं। उन्होंने अपना घर चलाया, उन्होंने सरकार कहाँ चलाया था? कहाँ अखिलेश ने कहाँ सरकार चलाया अपने घर के अलावा? भाई साहब एम्बुलेंस, अखिलेश ने एम्बुलेंस चलाया, स्वास्थ्य के लैपटॉप नहीं बांटा। भैया नहीं चाहिए लैपटॉप, नहीं चाहिए एम्बुलेंस। गरीबों के लिए चलाए उन्होंने, गरीबों के लिए, गरीबों को हमदर्दी का पड़े हुआ है। बिहार में आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित। उस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी सरकार की थी।